नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जो कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन की वेबसाइट पर हमारा जो चैनल है इस पर आप पहुँच सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये तर्क संग्रह से है। तर्क संग्रह इति अस्य लेखकास्ति। ये जो तर्क संग्रह है इसके लेखक इनमें से कौन है? और एग्ज़ाम में जो ये लेखकों वाला जो क्वेश्चन है एक न एक जरूर आ जाता है। तो सभी जो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण हैं, दर्शन साहित्य जो उससे ये संबंधित है। तो बात करें यहाँ पर तर्क संग्रह की, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। अन्नम भट्ट जो है इनके द्वारा रचित आपका तर्क संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तर्क भाषा से। तर्क भाषा इति ग्रंथ है केन दर्शनेन संबंध है। तर्क भाषा जो ग्रंथ है इसका संबंध इनमें से किस दर्शन से है? तो किस दर्शन से ये लिया गया है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन या योग दर्शन से। और सभी में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो तर्क भाषा ग्रंथ का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी में हमारा। आपका जो न्याय दर्शन जो है उससे संबंधित है ये। और ये जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन या फिर न्याय सूत्र, इनके जो रचयिता है ये गौतम मुनि हैं। और ये जो न्याय सूत्र जो थे इन पर भाष्य परंपरा, वात्सायन कृत न्याय सूत्र और वात्सायन भाष्य, उद्योतकर कृत न्यायवार्तिक और वाचस्पति मिश्र कृत न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका। और जो उदयन आचार्य हैं इनके द्वारा परिशुद्धि टीकाएँ जो इन पर लिखी गई है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा तर्क भाषा से। ये जो तर्क भाषा जो है इसके लेखक इनमें से कौन है? और इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आचार्य केशव मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक जो यहाँ पर आ जाता है आपका जो ये तर्क भाषा है, तर्क भाषा जो है इसका संबंध जो है आ जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जो आपको ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर तर्क संग्रह से। इति केन दर्शनेन संबंध है। तर्क संग्रह जो है इसका संबंध आपने बताना है, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए में वैशेषिक दर्शन से। और ये जो वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रवर्तक आचार्य है कणाद। और दूसरा नाम भी आपको इसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो वैशेषिक दर्शन है इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है अक्षपाद भी है। इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और वैशेषिक जो सूत्र है इसके रचयिता है कणाद। और इसी पर जो है केशव मिश्र जौहन के द्वारा तर्क भाषा लिखी गई है। और आचार्य विश्वनाथ के द्वारा भाषा परिच्छेद, और अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कांड से।
कारणस्य प्रकाराणि सन्ति, कारण के प्रकार जो आपने बताना है। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा 3। कारण जो है आपने पहले भी पढ़ा होगा, और ये जो कारण का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है जिसमें इसका विस्तार पूर्वक क्वेश्चन जो है कराया गया है। तो कारण जो है 3 बताए गए हैं, समय, असमय और निमित्त कारण। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शनस्य प्रणेता कास्ति। ये जो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन जो आए हैं इसके प्रणेता यहाँ पर इनमें से कौन है, और इनके जो प्रणेता आचार्य रचिता तो ये है आचार्य कणाद, और दूसरा नाम अक्षपाद। नेक्स्ट है हमारा अन्नम भट्ट अनुसारम कथ्य पदार्था सन्ति। ये जो आचार्य अन्नम भट्ट जौन के अनुसार जो यहाँ पर पदार्थ है ये कितने माने गए हैं, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, और पदार्थ जो है 7 माने गए हैं, और 7 पदार्थ हैं, और इन्हीं 7 के आगे भेद जाए होते चल जाते हैं। तो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो इस प्रकार के 7 पदार्थ हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा भारतीय दर्शन जीवनियों संबंध है की दिशा। इनका संबंध किस प्रकार का है, और इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये घनिष्ठ माना गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्रम की दिशा पदार्थ थी। ये जो आपने ऊपर जो वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमने पदार्थ जो है उसके बारे में पढ़ा था, तो ये क्रम जो है उसी में से लिया गया है। क्रम किस प्रकार का है, या फिर क्रम क्या होता है। गुण के समान क्रम भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला धर्म है, और यह गुण से भिन्न है, और यह वस्तुओं के संयोग और वियोग का कारण भी है। क्रम मूर्त द्रव्यों में ही रहता है, विभू द्रव्यों में नहीं। और ये जो क्रम जो है ये 5 प्रकार के माने गए हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो यहाँ पर क्रम किस प्रकार का जो ये पदार्थ है, और ये माना गया है ऑप्शन डी में, चलनात्मक क्रम यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट आएगा द्वितीय पदार्थस्य प्रकाराणि सन्ति। ये जो द्वितीय जो पदार्थ है गुणस्य प्रकाराणि, गुण के प्रकार जो आपने बताने हैं कि गुण कितने होते हैं। और ये जो हमने पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें 7 पदार्थ जो हमने जाने थे, तो उसी में दूसरा पदार्थ आपका गुण का, पहला द्रव्य का है, द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो दूसरे नंबर का आपका गुण है, और ये जो गुण है ये कितने होते हैं, या फिर गुण क्या होता है। गुण वह है जो द्रव्य में रहता है परंतु जिसमें गुण और क्रम नहीं रहते, और इसका जो लक्षण है द्रव्य क्रम भिन्नत्वे सति सामान्यतम गुण सामान्यम लक्षणम, अर्थात द्रव्य और क्रम से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे ही गुण कहा जाता है। और बात करें अब गुणों के प्रकारों की, तो गुण कितने हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी रहेगा, गुण जहाँ 24 माने गए हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म और संस्कार। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर आपके 24 जो प्रकार है यहाँ पर इसके ये माने गए हैं। दोस्तों स्वास्थ्य सही होने के कारण जो आपको आवाज़ या कुछ कम देखने को मिल सकती है, लेकिन आप जा काम चला लेना। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है पदार्थ से, प्रथम पदार्थ द्रव्यानि कति प्रकाराणि सन्ति। ये जो यहाँ पर पदार्थ द्रव्य जो है ये पूछा गया है कि द्रव्य कितने होते हैं। और ये जो आपके पदार्थ वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसके 7 पदार्थ जो है इनके साथों के आगे जाए फिर इन्हीं का वर्णन आगे हुआ है। तो यहाँ पर द्रव्य
ये पहले नंबर का है आपका। और यहाँ पर इसके प्रकार बताने हैं तो प्रकार ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पर 9 इसके प्रकार हैं। और ये 9 कौन कौन से होते हैं? जैसे पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। नेक्स्ट है हमारा परिमाण का। परिमाण जो है यहाँ पर ये किस प्रकार का पदार्थ है? और परिमाण जो है इसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी में। आप पर जो है यहाँ पर ये माना गया है। और किसके अंतर्गत ये आता है? तो सामान्य जो है उसके अंतर्गत ही आता है। नित्यम एकम अनेकम अनुगतम सामान्यम। सामान्य जो है इसे सामान्य को नित्य, एक और अनेक अनुगत माना गया है। और सामान्य जो है 2 भेद इसके माने गए हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तुरी पटस्य कीदृशं कारणमस्ति। तुरी जो है यहाँ पर ये पट का किस प्रकार का कारण है? और यहाँ पर जो माना गया है तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा, निमित्त कारण से माना गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण से भेदानि सन्ति। ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसके भेद जो है ये बताने हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसके भेदों की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा हमारा। 2 भेद इसके माने गए हैं। और प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब है जो हमारे आंखों के सामने हो। और 2 भेद इसके माने गए हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभाव से। ये जो अभाव जो है ये कितने होते हैं? और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा तो ऑप्शन रहेगा सी है। 4 जो यहाँ पर अभाव माने गए हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? जैसे प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। तो इस प्रकार के 4 भाव यहाँ पर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विशेष पदार्थ से कियत् भेदानि सन्ति। विशेष पदार्थ जो होता है इसके कितने भेद होते हैं? और विशेष तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी। विशेष क्या होता है? ये अनंत होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा कर्म से। कर्म न है भेदम अस्ति। कर्म जो है इसके भेद है। और कर्म जो है इसका रहेगा हमारा ऑप्शन डी, प्रसारण। कर्म जो है हमने पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि कर्म जो है ये 5 प्रकार के माने गए हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना। नेक्स्ट है पदार्थ हैं अस्थि। पदार्थ होते हैं। और पदार्थ जो है माने गए हैं ऑप्शन डी में सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समवाय से है। समवाय होते हैं। और समवाय जो है इसे माना गया है ऑप्शन डी में पदार्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्रव्य से। द्रव्य होते हैं। तो सबसे पहले नंबर का है आपका द्रव्य। और द्रव्य जो है माने गए हैं ऑप्शन ए में काल में। नेक्स्ट है हमारा उत्क्षेपणम। उत्क्षेपण जो है ये किस प्रकार का पदार्थ है? और कर्म जो है उसके अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। 5 प्रकार हमने जो कर्म है इसके पढ़े थे। अगला क्वेश्चन हमारा गौ सदृश गवैया है। जैसी गाय होती है ऐसी ही नील गाय होती है। तो उपमान प्रमाण जो है उसका क्वेश्चन है। और ये भी जो हमारे द्वारा पहले विस्तारपूर्वक क्वेश्चन कराया गया है। और ये इसकी जो वीडियो है आपको जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में
मिल जाएगी। तो विस्तार पूर्वक अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, उपमान। नेक्स्ट रहेगा आप्तवाक्यम। आप्तवाक्य क्या होता है? तो आप्तवाक्यम, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, शब्द है। शब्द जो होता है इसी को आप्त वाक्य माना गया है। और आप्त जाइए यथार्थ वक्ता जो होता है उसे कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा हमारा जाति स्वरूपम सत्ता आत्मक तत्वमस्ति। सत वो आपने बताना है, सत्तात्मक तत्व जो यहाँ पर पूछा गया है। और सत्तात्मक जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए, गुण में। नेक्स्ट रहेगा संयोगस्य अस्मै कारणम किम कथ्यते। आपने जो कारण का जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें जो कारण के 3 प्रकार जो बताए गए थे, समय, अस्मै और निमित्त कारण। तो यहाँ पर अस्मै कारण जो है बताना है, और अस्मै कारण जो है यहाँ पर रहेगा आपके ऑप्शन बी में। तो इसमें जो यहाँ पर अस्मै कारण जो होता है ये ऑप्शन ए जो है इसे भी माना गया है, क्योंकि यह उस गुण या कर्म को कहा गया है जो उपादान कारण में समेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। तो आपने बताना है यहाँ पर सही आंसर बी रहेगा या ए रहेगा। वैसे जो है यहाँ पर बी जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट है पर अपर दो क्रस्त हैं। पर और अपर ये 2 माने गए हैं। तो ये 2 इनमें से किन में से माने गए हैं, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, सामान्य जो है इसमें इसी के 2 भेद यहाँ पर ये माने गए हैं, पर और अपर। नेक्स्ट है कस्यामपि स्थितो किम न भवति। किसी भी स्थिति में नहीं रहता है। और इनमें से क्या नहीं रहता है? तो ये माना गया है आपके परमाणु को। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नित्य द्रव्येषु सत् किम अस्ति। नित्य जो द्रव्य है इनमें सत किस प्रकार का पदार्थ है? और ये रहेगा ऑप्शन ए में हमारा, विशेष में। नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषा तो अनंतायु, अर्थात नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष क्या होते हैं? अनंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तृतीय पदार्थ कर्माणि कियत् प्रकाराणि सन्ति। तृतीय 3 प्रकार के जो पदार्थ कर्म है ये प्रकार माने गए हैं, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो पदार्थ जो इसके यहाँ पर ये 5 प्रकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्व्याम गंधम केन संबंधेन भवति। पृथ्वी जो है इसमें गंध किस संबंध में रहती है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में, समवाय संबंध में। समवाय जो संबंध है वो समवाय संबंध होता है जो 2 अविच्छेद्य वस्तुओं के संबंध में रहता है। जैसे घड़े और मिट्टी का संबंध, तो द्रव्य का अपने गुण तथा क्रम के साथ संबंध भी समवाय है। जैसे चीनी और मिठास का संबंध, यह नित्य और स्थायी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर यस्य स्पर्शम शांति शीतम भवति। यस्य स्पर्शम शीतम भवति तत्कथ्यते। जिसका स्पर्श जो है ठंडा होता है, शीतल स्पर्श होता है, तो उसे क्या माना गया है? और शीतल स्पर्श जो है यहाँ पर ये जल को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यस्मिन् द्रव्ये उष्णम स्पर्शम भवति तत्कथ्यते। तो जिसका जो स्पर्श है ये गर्म होगा, उष्ण स्पर्श होगा, तो उसे कहा गया है। और उष्ण स्पर्श जो है ये रहेगा आपके ऑप्शन ए में, तेज में। नेक्स्ट है द्रव्य तेज से कियत् प्रकाराणि सन्ति। द्रव्य तेज के जो प्रकार है ये कितने हैं? तो द्रव्य तेज के जो यहाँ पर प्रकार है तो ये ऑप्शन ए में रहेगा, 4 जो है इसके प्रकार माने गए हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा शरीर अंतः वायु कथ्यते। अंतः वायु और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी में, प्राण वायु में। नेक्स्ट रहेगा हमारा रूप रहितम स्पर्शम किम अस्ति। रूप रहित जो यहाँ पर स्पर्श है ये इनमें से क्या होता है, और रूप रहित स्पर्शम तो इसमें है ऑप्शन ए, तेजस, तेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शब्द गुणवतः द्रव्यस्य किम नाम अस्ति। तो इसका नाम इनमें से क्या है, या फिर जो हमने पढ़े थे कि द्रव्य जो है ये 9 माने गए हैं, पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो यहाँ पर जो ये माना गया है तो इसमें ऑप्शन सी हमारा रहेगा, आकाश। नेक्स्ट है भूत भविष्यत व्यवहार कारणम किम कथ्यते। जो आपकी घटनाएं हो चुकी हैं या आगे होने वाली है तो इनके बारे में जो आपको जानकारी है इनमें से ये कौन देता है, और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी ये काल। नेक्स्ट है प्राची आदि व्यवहार कारणम कथ्यते। तो दिशाएं जैसे संबंधित है तो प्राची आदि व्यवहार कारणम कथ्यते, ऑप्शन ए, दिक्। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ज्ञानस्य परम आश्रयम कथ्यते। ज्ञान का जो परम आश्रय है ये कहा गया है, और ज्ञान का जो परम आश्रय है ये है आत्मा में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर केवल नेत्रग्राह्य गुणम कथ्यते। केवल ऐसा गुण जो केवल नेत्र से ही ग्रहण होता है, और यह है आपके रूप को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा रूप गुणानि कति प्रकाराणि सन्ति। रूप गुण जो है ये कितने प्रकार के माने गए हैं, और यहाँ पर प्रकार जो है ये ऑप्शन रहेगा बी में, 7 प्रकार यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है रसना ग्राह्य गुणम कथ्यते। रसना जो हमारी जीव है इससे जो गुण ग्रहण होता है उसे कहा गया है, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा जो जीव जो है जीवा, इससे हम किसी भी जो रस है उसका पता लगा सकते हैं कि कोई मीठा है या कड़वा है। नेक्स्ट है हमारा जले केवलम गुणम भवति। जल जो होता है इसमें केवल गुण होता है, तो जल में गुण जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में, मधुर गुण जो इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है त्वक इंद्रिय ग्राह्य गुणम कथ्यते। हमारी जो त्वचा है त्वक, इस इंद्र से जो गुण ग्रहण होता है उसे कहा गया है, और त्वचा जो होती है इसका क्या हो सकता है, स्पर्श हो सकता है, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हमारा एक आदि व्यवहार से कारणम कथ्यते, और इसका कारण तो ये है ऑप्शन ए में, संख्या में। नेक्स्ट रहेगा संपूर्ण व्यवहाराणाम कारणभूतम गुणम कथ्यते, और यहाँ पर जो गुण और ये है ऑप्शन ए में, बुद्धि में। नेक्स्ट है ज्ञानस्य साधारणम कारणम कथ्यते। ज्ञान का यहाँ पर असाधारण कारण जो कहा गया है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में, प्रत्यक्ष जो इसे कहा गया है। हमने पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था क्या प्रत्यक्ष क्या होता है, जो हमारे आँखों के सामने होता है, तो वही प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ज्ञान अधिकरण आत्मा इति कस्य लक्षणम अस्ति। तो ज्ञान अधिकरण आत्मा ये इनमें से लक्षण हैं, और ये लक्षण किनके हैं, तो यहाँ पर जो लक्षण माने गए हैं ये आत्मा के माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनः प्रकाराणि भवन्ति। आत्मा के प्रकार जो है ये बताने हैं, और इसमें आत्मा के जो प्रकार बताए गए हैं तो ये रहेगा ऑप्शन ए में। आत्मा जो है इसके 2 प्रकार बताए गए हैं।
और ये आत्मा वाला जो क्वेश्चन है हमने पहले भी जो इसके बारे में जो क्वेश्चन ये किया हुआ है। और जीवात्मा इस प्रकार के जो यहाँ पर दो प्रकार जो इसके ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है रूपस्य भेदानि सन्ति। ये जो रूप जो है इसके भेद, और रूप जो है इसके भेद रहेगा ऑप्शन हमारा ए में। रूप जो है इसके 7 जो भेद है ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है गंधस्य प्रकाराणि सन्ति। गंध जो है इसके प्रकार होते हैं, और गंध के प्रकार जो है ऑप्शन रहेगा ए में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर व्याप्ति से। व्याप्ति ये होती है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। व्याप्ति जो है इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। और व्याप्ति क्या होती है? साहचर्य नियम व्याप्ति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्कार्यवादस्य समर्थने उल्लिखितानि कारणानि सन्ति। सत्कार्यवाद जो है इसके समर्थन में उल्लिखित कारण, और इसमें माने गए हैं ऑप्शन बी, अर्थात 5 जो है यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैवल्य प्राप्त है या प्रापिका अस्ति। तो यहाँ पर कैवल्य जो है इसका ये क्वेश्चन आया है, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए। कैवल्य जो यहाँ पर ये पुरुष में माना गया है। नेक्स्ट है सर्वाणि व्यक्त पदार्थानि आश्रयन्ति। सभी व्यक्त पदार्थ ये आश्रित हैं, और ये रहेंगे मूल रूप में। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन ए, मूल रूपी। नेक्स्ट है संख्यानुसारम जड़त्वम रूपेषु मन्यते। और जड़त्व रूप जो है इसमें ये माने गए हैं, और रूप माने गए हैं ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है संख्यानुसारम अव्यक्त रूपम मन्यते। संख्या जो है इसके अनुसार अव्यक्त रूप यहाँ पर माना गया है, और अव्यक्त रूप जो है ये किस में है? और यह माना गया है ऑप्शन सी, प्रकृति में। नेक्स्ट रहेगा व्यक्त रूप अनुसार पदार्थानि मन्यन्ते। व्यक्त रूप जो है उसके अनुसार यहाँ पर पदार्थ जो है ये माने गए हैं। और वैसे पदार्थों की बात करें तो हमारा जो शरीर जो है ये 25 जो तत्व उनसे मिलकर बना है, और यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं तो ऑप्शन सी जो है माने गए हैं। अब पदार्थ जो है ये 25 होते हैं, तो आपने बताना है कि यहाँ पर इसमें सही आंसर ऑप्शन सी है या बी है, क्योंकि पदार्थ जो है ये 25 होते हैं। नेक्स्ट है सांख्य दर्शने कति तत्वानां विवेचनमस्ति। ये जो सांख्य दर्शन जो है इसमें कितने तत्वों के बारे में बताया गया है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, 25 तत्व। और 25 कौन कौन से हैं? जिसमें आपके जो 60 जो चक्र है
उसके अंतर्गत जो आते हैं जैसे पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, उसके बाद ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और उभयात्मक मन है आपका। तो ये सब ये जो है इनको मिलाकर आपके जो 25 तत्व जो है ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है संख्या अनुसार कर्म इंद्रियाणि सन्ति। संख्या जो उसके अनुसार कर्म इंद्रियां होती हैं। तो कर्म इंद्रियां ये कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं? तो कर्म इंद्रियां जो आपकी ये 5 मानी गई है। तो कर्म इंद्रियां 5 होती हैं और कौन कौन सी? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। तो ये 5 आपकी मानी गई है। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। वाक मतलब वाणी, पाणी होता है हाथ, पाद होता है पैर और पायु आपके गुदा और उपस्थ होता है आपकी जननेंद्रिया। नेक्स्ट है एतेषु महाभूतम नास्ति। यहाँ पर महाभूतों के अंतर्गत एक नहीं है और ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन डी में रहेगा। स्पर्श जो है यहाँ पर इनमें से अलग है। नेक्स्ट है एतेषु किम तन्मात्रा रूपम अस्ति। तन्मात्रा रूप और ये है ऑप्शन डी, रूप के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा सत्वगुण। 3 प्रकार के जो आपके गुण हैं ये माने गए हैं। 3 प्रकार के गुण कौन कौन से माने गए हैं? सत्व, रज और तमोगुण। और ये जो यहाँ पर सत्व गुण है ये किस प्रकार का होता है? सत्व गुण जो है इसे हल्का गुण माना गया है, इसलिए ये ऊपर की ओर गमन करता है और इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन ए, कोमल। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है रजोगुण से। रज जो गुण है ये अशुद्धि का प्रतीक है। मनुष्य के अंदर जितने भी क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी ये भावनाएं जो आती हैं सभी इसी के कारण ही आती हैं और रंग इसका लाल होता है। तो इसमें रजोगुण जो है यहाँ पर ऑप्शन है हमारा बी में। क्रियाशील जो यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तमोगुण से। ये जो तमोगुण जो है ये होता है और तम गुण जो है ये अंधकार और अज्ञान का प्रतीक होता है और मोह को पैदा करने वाला होता है। मनुष्य के अंदर जितने भी प्रमाद आते हैं, आलकस जिसे कह देते हैं, आलस्य, मूर्छा, तो ये सभी आपके तमोगुण के कारण आती हैं। और भारी जो ऐसे माना गया है और भारी होने के कारण ये अधोगामी है, मतलब नीचे की ओर चलने वाला है और इसका जो रंग है ये काला होता है। तो गुण जो है यहाँ पर इसका भारी जो बताया गया है। नेक्स्ट है सत्व गुणम ददाति। ये जो सत्व जो गुण है ये देता है। तो सत्व गुण इनमें से क्या देगा? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, प्रीति, प्रेम, यह देता है। शुद्धता जो है उसका ये प्रतीक है, जिससे जो है ज्ञान और आनंद जो है उसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है मनः कस्य प्रकारस्य इंद्रियमस्ति। मन जो है इसे किस प्रकार की इंद्रिया माना गया है? और मन जो है इसे जो हमारे 25 जो तत्व है उनमें से एक है ये मन, और मन को माना गया है उभयात्मक इंद्रिया। नेक्स्ट है प्रकृति है उत्पन्नम भवति। प्रकृति जो है इससे उत्पन्न माने गए हैं और प्रकृति जो है इससे उत्पन्न माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, महत तत्व को।
नेक्स्ट रहेगा बुद्धे सात्विक रूपे प्रयोग न भवति। बुद्धि का सात्विक रूप में जो प्रयोग नहीं हुआ है और ये है अधर्म में। नेक्स्ट है अधर्म से अंतर्भाव कस्मिन् भवति। अधर्म का अंतर्भाव होता है और यह माना गया है ऑप्शन ए में, असक्तों में। आपका जो ये प्रत्यय सरक वाला जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है तुष्टो अंतर्निहितम अस्ति। तुष्टि जा इसके अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत जो माना गया है ऑप्शन हमारा रहेगा सी ए। तुष्टि जा इसके अंतर्गत ये धर्म आता है। नेक्स्ट है ज्ञानम अंतर्भवति। तो ज्ञान आता है और ज्ञान ये माना गया है ऑप्शन डी सिद्धो। सिद्धि जो है इसके अंतर्गत। या फिर एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है जैसे विपर्य है। इसके कितने प्रकार होते हैं? विपर्य जो है इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। आसक्ति के बताए गए हैं 28, तुष्टि के बताए गए हैं 9 और ये जो सिद्धि है इसके बताए गए हैं 8। तमस 8 होते हैं, मोह भी 8 होते हैं, महामोह 10 होते हैं और जो आपका तामिसर द्वेष ये 18 हैं और अनतामिसर ये भी 18 होते हैं। और प्रत्यय सरक की बात करें तो टोटली प्रत्यय सरक जो है 50 बताए गए हैं। नेक्स्ट है अज्ञानम अंतर्भवति। अज्ञान और इसमें जो यहाँ पर अज्ञान है तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी में। विपर्य जो है उसके अंतर्गत ये माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रत्यय सर्गस्य कति भेदानि सन्ति। प्रत्यय सर्ग जो है इसके भेद और प्रत्यय सर्ग जो है इसके भेद है ऑप्शन ए में। 4 भेद जो है इसके माने गए हैं। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। नेक्स्ट है सत्कार्यवाद से समर्थनाय दत्तम साक्ष्यम अस्ति। सत्कार्यवाद के समर्थन के लिए दिए गए साक्ष्य और यह आपके कांड भाव में। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी, कांड भाव। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।